प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है स्टडी विथ विजय यूट्यूब चैनल में। आज आपके लिए है बिहार बोर्ड 2026 के लिए प्रायिकता चैप्टर से वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न। तो आइए इस वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को शुरू से अंत तक ध्यान से देखें, हल करते हैं इसको। पहला प्रश्न है इसका कि निम्न में ऑब्जेक्टिव प्रश्न पहला है। प्रश्न पहला में क्या कहता है कि निम्न में कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। निम्न में कौन सी किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है, नहीं हो सकती है। ये है प्रश्न। ऑप्शन में यहाँ है ए में 0.5, बी ऑप्शन में है 1.5 और सी ऑप्शन में है 0.08 और डी ऑप्शन में है 3/4। अब हमें देखना है कि इसमें से कौन प्रायिकता, किसी घटना की प्रायिकता हो सकती है अथवा नहीं हो सकती है। तो हम देखते हैं कि किसी भी प्रायिकता की, किसी भी घटना की प्रायिकता क्या होता है। किसी भी घटना की प्रायिकता 0 से लेकर के 1 तक होता है, यानी 0 से लेकर के 1 तक होता है। PE ऐसे होता है, 0 से लेकर के 1 तक। 1 से न ज़्यादा होता है और 0 से भी कम नहीं होता है। अब हमको इन ऑप्शनों में देखना है कि इस ऑप्शन में कौन है जो 1 से न बड़ा है और 0 से न छोटा है, यानी 0 और 1 के बीच में कौन एग्जिस्ट कर रहा है। तो हम यहाँ देखते हैं कि 1 से ही छोटा है, तो ये तो घटना की प्रायिकता हो सकती है। पूछा जा रहा है कि नहीं हो सकती है, ये तो हो सकती है। ये है 1.5, यानी 1 से ज़्यादा है। 1.5 का मतलब 1 से ज़्यादा है। तो हम देखते हैं कि किसी भी घटना की प्रायिकता 1 से ज़्यादा नहीं होता है। जब होगा तो 1 से और 0 के, 1 और 0 के बीच में ही रहेगा, 1 तक हो सकता है। लेकिन ये तो 1 से ज़्यादा है, इसलिए ऑप्शन भी सही है। ये भी देख रहे हैं तो 1 से छोटा है, 0 से बड़ा है। ये भी देख रहे हैं 1 से छोटा है और 0 से बड़ा है। 1 और 0 के बीच में ही की संख्या है, इसको भी भाग देंगे तो, इसलिए बी ऑप्शन सही है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि प्रायिकता का न्यूनतम मान होता है। प्रश्न है दूसरा। प्रश्न है प्रायिकता का न्यूनतम मान होता है। क्या होता है? ऑप्शन में है ए में है 0, बी में है 1, सी में है -1 और डी में है 2। यहाँ पर है प्रायिकता का न्यूनतम मान क्या होता है।
तो हम परिभाषा से प्रायिकता का मान हम जानते हैं कि प्रायिकता का न्यूनतम मान कितना होता है, 0 होता है, और प्रायिकता का अधिकतम मान कितना होता है, 1 होता है। न्यूनतम मान कितना होता है, 0, और अधिकतम मान कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि प्रायिकता का न्यूनतम मान कितना होता है, या न्यूनतम मान क्या होता है, तो न्यूनतम मान 0 होता है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न 3, ऑब्जेक्टिव का प्रश्न 3 है। तीसरे नंबर का प्रश्न है। तीसरे नंबर का प्रश्न में क्या कहा जा रहा है, कहता है कि यदि PE बराबर 0.4 तो PE नहीं, PE डैश का मान है, क्या है? ए में ऑप्शन है 0.96, बी में ऑप्शन है 0.6, और सी में ऑप्शन है 1, और डी का ऑप्शन है 0.06। अब इसको कौन सा आंसर होगा, तो हम देखें यहाँ पर कि PE किसी घटना की प्रायिकता दिया हुआ है इतना, उस घटना की प्रायिकता नहीं का मान क्या होगा, तो हम जानते हैं कि PE प्लस P किसी घटना की प्रायिकता नहीं बराबर 1 होता है। इतना प्लस इतना का मान कितना होता है, 1 होता है। तो P दिया गया कितना, 0.4 प्लस PE नहीं पूछ रहा है बराबर 1, इसको इधर ले जाएंगे तो PE नहीं बराबर 1 माइनस 0.4। हमको घटा करके एक में से इतना घटाएंगे, यानी 1.0 करेंगे, 0.4 यहाँ 0, 10 में से 4 गया 6 आई 0, यानी 0.6। 0.6 कौन है, बी ऑप्शन है। ये आंसर आपका हो गया ऑब्जेक्टिव का। अब प्रश्न संख्या 4, ऑब्जेक्टिव का प्रश्न संख्या 4था प्रश्न। इसमें क्या कहा जा रहा है, इनमें कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। फिर आ गया इनमें कौन किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है, ये सवाल है। इनमें कौन किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। यहाँ पर ऑप्शन में दिया है ए में 25% और बी में दिया गया है 2/6 और सी में दिया है 3/4 और डी में दिया है 3/2। यहाँ पर हम देखते हैं कि यही देखना है कि हम जानते हैं कि किसी घटना की प्रायिकता कितना होता है, कम से कम 0 और ज़्यादा से ज़्यादा 1, यानी 0 से लेकर 1 के बीच में ही संख्या होना चाहिए। तो ये 25% है, इसका मतलब है 25/100, 25 चौके 1/4 है, यानी 1 में 4 से भाग देंगे, 1 का 4 भाग करेंगे तो 0 से बड़ा और 1 के बीच की संख्या हमें प्राप्त हो रहा है। यहाँ पर है 2,
2 तिया कट जाएगा 1/3, यानी 1 को 3 भाग करेंगे, ये भी 0 और 1 के बीच की संख्या है। 3 को 4 से भाग देंगे, ये भी 0 और 1 के बीच की संख्या है। 3 में 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा 1.5, यानी 3 को हम लिख सकते हैं, एक बार पूरा लगेगा फिर दशमलव में लगेगा, यानी 1.5 आएगा। इसको भाग देंगे तो 1 से ज़्यादा हो गया, अतः डी ऑप्शन नहीं होगा। किसी घटना की प्रायिकता यही नहीं हो सकता, 1 से ज़्यादा हो गया, इसलिए यह किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकता। यह था चौथे नंबर का प्रश्न। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, 5वां। अगला प्रश्न क्या कहता है, 5वां नंबर का प्रश्न। प्रश्न 5वें नंबर का है। प्रश्न, किसी असंभव घटना की प्रायिकता क्या होगी? किसी असंभव घटना की प्रायिकता क्या होगी? क्या होगी, यह क्वेश्चन है। आइए इसका ऑप्शन क्या है, इसमें दिया है 1/2, बी ऑप्शन में है 0 और सी ऑप्शन में है 1 और डी ऑप्शन में है 1 से ज़्यादा लिखा है। तो किसी असंभव घटना की प्रायिकता, किसी भी असंभव घटना की प्रायिकता क्या होता है? तो किसी भी असंभव घटना की प्रायिकता 0 होता है। ये परिभाषा में बताया गया है, किसी असंभव घटना की प्रायिकता 0 होता है, और किसी संभव घटना की प्रायिकता क्या होता है? 1 होता है। ये ध्यान में रखना होगा। तो किसी असंभव घटना की प्रायिकता क्या होगा? 0। किसी संभव घटना की प्रायिकता 1 होता है, और किसी असंभव घटना की प्रायिकता 0 होता है। ये बात हमेशा ध्यान में रहे। आइए अगला प्रश्न, 6ठे नंबर का प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर आ गया, किसी निश्चित घटना की प्रायिकता होती है। 6ठा प्रश्न है। प्रश्न 6ठा, किसी निश्चित घटना की प्रायिकता होती है। ऑप्शन में है 0, बी में है 1 और सी में है -1 और डी में है कोई नहीं। इसका कौन सा आंसर होगा? तो इसका आंसर होगा, किसी निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है। किसी निश्चित घटना की प्रायिकता कितना होता है? 1 होता है। और किसी अनिश्चित अगर पूछ दे कि अनिश्चित घटना की प्रायिकता, तो उसका कोई निश्चय नहीं है, इसलिए 0 होता है। लेकिन यहाँ पर पूछा गया है किसी निश्चित घटना की प्रायिकता होती है, तो कितना होती है? 1 होती है। इस बात को ध्यान में रखना होगा। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगला ऑब्जेक्टिव क्या है? यहाँ पर 7वें नंबर का प्रश्न है। 7वां प्रश्न क्या कहता है? यदि E
कोई घटना है तब पी ए प्लस पी ए डैश का मान है। क्या ऑप्शन दिया है इसमें? दिया है 2, बी ऑप्शन दिया है 1 और सी ऑप्शन दिया है -1 और डी ऑप्शन दिया है कोई नहीं। तो यहाँ पर ई कोई घटना है तब पी ई प्लस पी ई डैश का मान क्या होता है? तो परिभाषा में ही बताया गया है कि किसी घटना की प्रायिकता प्लस किसी घटना की प्रायिकता नहीं का योग कितना होता है? 1 होता है। इसलिए हम बी ऑप्शन सही है। पी ई इतना प्लस इतना का मान क्या होता है? 1 के बराबर होता है। ये अब देखते हैं अगला प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 में क्या कहता है? प्रश्न संख्या 8 में कहता है कि 3 सही सिक्के उछाले जाते हैं। 3 सही सिक्के उछाले जाते हैं। कम से कम 2 हेड आने की प्रायिकता क्या होगी? कम से कम 2 हेड आने की प्रायिकता क्या होगी? ये सवाल है, ऑप्शन में है 1/2, 1/2 बी में, 1/3 सी में, 1/4 डी में, 1/8। तो आइए देखें। 3 सही सिक्के उछाले जाते हैं, कम से कम 2 हेड आने की प्रायिकता क्या है? कितने सिक्के उछाले जाते हैं? तो 3 सिक्के हैं। 3 सिक्के एक साथ उछाले जाते हैं। ये पहला सिक्का है, दूसरा सिक्का है, तीसरा सिक्का है। तो तीनों सिक्का को एक बार उछालेंगे तो हो सकता है क्या संभावना बनेगा? तो इस पर दोनों पर हो सकता है हेड आ जाए, या दोनों 3 सिक्के हैं ना, हाँ, तीनों पर, यानी ऐसा भी हो सकता है 3 सिक्के हैं तो तीनों पर हेड ही आ जाए, ऐसा संभव है, हेड ही आ जाए, या फिर तीनों पर टेल ही आ जाए, या फिर तीनों में 2 पर हेड आ जाए, एगो पर टेल आ जाए, ऐसा भी हो सकता है। या फिर 2 पर टेल आ जाए, 1 पर हेड आ जाए, ऐसा भी हो सकता है। या फिर 1 पर हेड और 1 पर टेल आ जाए, तीसरे पर भी टेल आ जाए, पहले वाले पर हेड दूसरे पर टेल, ये संभव है। और तीसरे पर हेड टेल हेड टी, 8 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 टी, 8
इस तरह से एक दो तीन चार पाँच एच टी, फिर हो जाएगा टी एच, टी एच, तीसरे पर टी, ऐसे फिर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, टेल टेल हेड हेड, टी टी एच, दो पर टी, एक पर टी, एक पर एच, एक पर टी, एक पर टी, एक पर एच टी, और इसमें अगला में एच 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 टी तो हो गया है यहाँ, एच एच टी, टी टी एच, टी टी एच, एच टी टी, टी एच टी, और क्या है, एक दो तीन चार पाँच छः, यहाँ पर और ये संभावित परिणाम हो गया। निश्चित परिणाम कितना है, कम से कम दो हेड, दो हेड इसमें, इसमें दो हेड है, इसमें भी दो हेड है, और इसमें यहाँ पर हेड हेड टेल टेल, दो पर हेड हेड, दूसरा पर हेड हेड, दूसरा पर टेल टेल एच, दो टेल टेल, दो एच, एच टी टी टी, टी एच टी, एच टी एच, एच टी एच है, नहीं है, एच टी एच, एच टी एच, एक क्या हो जाएगा, एच, तीसरा पर भी एक पट्टी, एच टी एच, और एक और हो जाएगा कितना, टी एच एच, एक पर हो जाएगा टी एच, दूसरा का पर एच, टी एच एच, ये हो गया, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, यानी कुल संभावित परिणाम कितना है, 8 है। हाँ, इसमें पूछता है कि दो हेड आने की प्रायिकता, तो दो हेड इसमें देखेंगे, दो एच इसमें है, एक ये है, ये है, ये है, दो हेड क्यों में है, एक दो तीन और एक चार, यहाँ भी है, कम से कम दो हेड पूछ रहा है, तो यहाँ पर निश्चित परिणाम कितना हो जाएगा, यानी निश्चित परिणामों की संख्या, नामों की संख्या बटा प्रायिकता बराबर क्या होता है, संभावित परिणामों की संख्या, ये सूत्र है की संख्या, तो निश्चित परिणामों की संख्या कितना, एक दो तीन चार, यानी 4 बटा में टोटल संभावित परिणाम कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8, यानी 4 इकाई 4 दूनी, यानी 1/2, आपका ऑप्शन ए सही होता है। इस तरह से आपका उत्तर ए सही ऑप्शन है। तो इस तरह से करते हैं इसको हल। अब अगला प्रश्न में देखते हैं क्या कहता है।
अगला प्रश्न है कि एक साथ दो पासों को उछालने पर प्राप्त संख्याओं का योग 7 होने की प्रायिकता। यहाँ पर अगला प्रश्न है अगला कि एक पासे को उछालने पर उछालने पर अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता। अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी, क्या है? ए में है 2/3, बी में है 1/6, सी में है 1/2 और डी में है 3/4। इसको बताना है। एक पासे को उछालने पर अभाज्य संख्या क्या कहता है? एक पासे को, यानी पासा कैसा रहता है? इस प्रकार का पासा है। पासे पर क्या रहता है? नंबर 1 से 6 तक रहता है। 1 2 3 4 5 6, यानी 6 तक रहता है। तो कहता है कि एक पासे का उछालने पर अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता। अभाज्य संख्या पूछ रहा था। अभाज्य संख्या कौन कौन होता है? यहाँ पर अभाज्य संख्या 2 3 5, अभाज्य संख्या 2 3 और 5 है। और संभावित परिणामों की संख्या तो 1 से लेकर 6 तक हो जाएगा, यानी इसका प्रायिकता क्या हो जाएगा? संभावित परिणामों की संख्या कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 तक, यानी 1 से लेकर 6 तक। तो ये है 3 2 3 और 5, यानी प्रायिकता क्या हो जाएगा? प्रायिकता आपका हो जाएगा 3 पर निश्चित परिणामों की संख्या 3 बटा संभावित परिणामों की संख्या 6 है। तो 3 इकाई 3 2 1/2, यानी सी ऑप्शन आपका सही होता है। ये है प्रश्न संख्या इतना। एक और प्रश्न है, एक साथ दो सिक्के उछालने पर कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता। कहता है कि एक साथ दो सिक्के उछालने पर कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता। कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता होगी। क्या होगी? ऑप्शन है 1/2, बी ऑप्शन है 1/3, सी ऑप्शन है 2/3 और डी ऑप्शन है 3/4। अब इसको समझना है। एक साथ दो सिक्के उछाले जाते हैं,
एक साथ दो सिक्के उछाले जाते हैं, तो दोनों सिक्का पर या तो संभावना कितना का क्या का है, दोनों पर हेड आने की संभावना है, या फिर दोनों पर टेल भी आ सकता है एक साथ, या फिर एक पर हेड और एक पर टेल आएगा, या फिर पहले पर टेल आएगा दूसरे पर हेड आएगा। ये संभावना कितना बन रहा है, 1 2 3 4, संभावित परिणामों की संख्या 4। उसमें से कहता है कि एक हेड आने की प्रायिकता है, तो एक हेड तो इसमें भी है और इसमें भी है, इसमें भी है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर निश्चित परिणाम कितना हो जाएगा, निश्चित परिणामों की संख्या कितना हो जाएगा, तो निश्चित परिणाम हेड, एक हेड आने के कहता है, तो एक हेड इसमें भी है, 2 हेड है तो एक हेड तो निश्चित है, 1 2 3 इसमें हेड आने की प्रायिकता यानी 3 है। और संभावित परिणामों की संख्या, संभावित परिणामों की संख्या 1 2 3 4 बन रहा है, 3/4 यानी ऑप्शन डी आपका सही उत्तर। इस प्रकार से आज का ये ऑब्जेक्टिव का क्लास समाप्त होता है।